आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश में अपने दूसरे दौरे पर। केजरीवाल ने कांग्रेस भाजपा पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस भाजपा ने हिमाचल को लूटने में नहीं छोड़ी कोई कसर। भाजपा और आम आदमी पार्टी पर कुलदीप राठौर ने कसा तंज, कहा जेपी नड्डा और केजरीवाल के रोड शो को नहीं मिल रहा जन समर्थन, बोले कांग्रेस भी प्रदेश में करेगी बड़ी रैलियां। मंडी जिला में 2 दुष्कर्म के मामले आए सामने। एक में मंडी के सराज में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म, युवती ने बच्चे को दिया जन्म। सुंदरनगर से मानसिक तौर से दिव्यांग 22 वर्षीय युवती के साथ भी हुआ दुष्कर्म। और नालागढ़ अनाज मंडी में हो रहे स्थानीय किसान परेशान। किसानों ने कहा 2 दिनों में नहीं हुई मांगे पूरी तो करेंगे धरना प्रदर्शन। एसडीएम नालागढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी भेजा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश में अपने दूसरे दौरे पर चंबी पहुंचे। चंबी रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 30 साल तक हिमाचल में कांग्रेस और 17 साल भाजपा ने राज किया। आज हिमाचल प्रदेश में जितनी समस्या है, जो हालात हैं, इन दोनों पार्टियों की वजह से है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने रैली में आए लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के कोने कोने से आए भाई बहनों, बुजुर्गों और बच्चों को उनका नमस्कार। देवी देवताओं के इस प्रदेश को कुदरत ने सबसे खूबसूरत बनाया। भगवान ने प्रदेश को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां और इतने अच्छे लोग भी दिए। लेकिन यह भी सच है कि भाजपा और कांग्रेस ने भी इस प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केजरीवाल ने कहा कि 30 साल तक हिमाचल में कांग्रेस और 17 साल भाजपा ने राज किया। आज हिमाचल प्रदेश में जितनी समस्याएं हैं, जो हालात हैं, इन दोनों पार्टियों की वजह से है। केजरीवाल ने फ्री बिजली के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि पेपर चल रहा था, उस पेपर में कई लोग बैठे। पेपर में केजरीवाल भी बैठा और जयराम भी। केजरीवाल के पेपर से जयराम ठाकुर नकल मार रहा था। केजरीवाल के पेपर में लिखा कि दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जयराम ने कहा कि हिमाचल में 125 यूनिट फ्री देंगे। केजरीवाल ने कहा कि नकल करने के लिए भी तो अकल चाहिए। बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कांगड़ा दौरे को फ्लॉप करार दिया। उन्होंने कहा कि आम जनता बढ़ती महंगाई से इस कदर परेशान है कि उसका जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महंगाई के मुद्दे पर एक भी शब्द बोलना उचित नहीं समझा। बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कांगड़ा दौरे पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है। सीमेंट के बढ़े दामों से घर बनाना कठिन हो गया है, लेकिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महंगाई के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने चुनावी चंदे को लेकर कंपनियों को आगे करते हुए बहुत बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कांगड़ा दौरे को फ्लॉप करार दिया। पूर्व विधायक ने कहा कि जेपी नड्डा अपने गृह जिले के भाखड़ा विस्थापितों के बचाव के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठा पाए। वे सिर्फ वोटों की राजनीति करते हुए जुमलों पर आधारित राजनीति कर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा सरकार पूर्व कांग्रेस द्वारा शिलान्यास नर्सिंग स्कूल, पार्किंग स्थल, सीवरेज प्रणाली और बेरी दरलोड़ पुल के नाम पर एक ईंट नहीं लगवा पाई है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में मेडिसिन विशेषज्ञ और सर्जन की स्थायी नियुक्ति नहीं करवा पाए हैं, बल्कि लोगों को पिछले काफी समय से अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन की सुविधा नहीं मिल रही है। उन्होंने प्रदेश भाजपा सरकार पर बेरोजगार युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अभी दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आए। पहले बिलासपुर आया था, अब कांगड़ा आए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता जो महंगाई की मार से जूझ रही है, लोगों के मकान बनाने मुश्किल हो गए। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि सीमेंट कंपनियों ने 30 रुपये रेट बढ़ा दिए और 14 दफा रेट बढ़ाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला। यह सरकार और कंपनियों का बहुत बड़ा घोटाला है, जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह कहना चाहिए था, प्रदेश सरकार को आदेश करने चाहिए था कि लोगों के जो मकान है वो बनाने मुश्किल हो गए, लोगों का खाना पीना मुश्किल हो गया, लोगों का चूल्हा चौका चढ़ना मुश्किल हो गया। ये रेट कम किए जाए, मकान तभी बनेंगे। और जो गैस के सिलेंडर हैं, कांग्रेस के समय के अंदर जो है 2000 रुपये में 5 सिलेंडर आते थे, आज 2000 रुपये में 2 नहीं आ रहे हैं। तो ये इन चीजों के ऊपर जो है नड्डा जी को प्रकाश डालना चाहिए था और कोई प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर लेके नहीं आए। महंगाई की बड़ी जबरदस्त मार है,
लोग जो है वो रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। ये जो 500 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, उस दिहाड़ी में लोगों का जो है रोटी खाना मुश्किल हो गया है, तो मकान कहां से बनाएंगे। तो ये चुनावों में चंदा जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने कंपनियों को आगे करके जो है बहुत बड़ा घोटाला किया है। हमारी जेपी नड्डा जी से मांग है कि जब भी आप हिमाचल प्रदेश के अंदर आए तो इन चीजों के ऊपर प्रकाश डालें। विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी प्रदेश में काफी सक्रिय नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा और आम आदमी पार्टी के रोड शो को फ्लॉप करार दिया और कहा कि दोनों दलों को प्रदेश में उतना जन समर्थन नहीं मिल रहा है जितना पार्टी दावा कर रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी प्रदेश में काफी सक्रिय नजर आ रही है। बीते रोज भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांगड़ा में रोड शो किया, जबकि आज आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल कांगड़ा में रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा सत्ता में इसलिए बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो कर रही है, लेकिन जनता का भाजपा को समर्थन नहीं मिल रहा, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए उनको भी लोग नकार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 4 उपचुनावों में अच्छी जीत हासिल की है और आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस को जीत मिलेगी। पार्टी आने वाले समय में प्रदेश में बड़ी जनसभाएं भी करेगी। बढ़ती महंगाई को लेकर भी कांग्रेस प्रदेश में बड़ा जन आंदोलन छेड़ेगी। देखिए, जाहिर है क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं, वो भी लगातार हिमाचल आ रहे हैं। उसी तरह जो नई पार्टी का गठन हुआ है आपका हिमाचल में, वो भी अपना पैर पसारने की कोशिश जो है कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जहाँ तक आपकी बात है, अभी उन्हें जो वो सफलता समझ रहे थे वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आपके साथ कोई भी बड़ा चेहरा अभी तक हिमाचल से नहीं जुड़ पाया है, और जब तक उनके साथ कोई बड़ा चेहरा नहीं होगा तो संगठन उनका आगे जो है नहीं बढ़ पाएगा। उसी तरह जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में निश्चित तौर पे सत्ता का वो पूरा उपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी को भी जो है जो रिस्पांस जनता से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। नहीं, देखो ऐसा नहीं है। अभी जो है जो 4 उपचुनाव हुए वहाँ कांग्रेस जो है चुनाव जीती है, और अभी ये नहीं कह सकते कि हम सक्रिय नहीं है। हमारे जो पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के नेता हैं, सभी जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो है काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सक्रिय नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, हम भी आने वाले समय में जो है बड़ी बड़ी जनसभाओं का आयोजन करेंगे, इसलिए वो लोगों को दिख रहे हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो अपने अपने स्तर पे अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में 2 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। एक मामला मंडी के सराज स्थित बालीचौकी क्षेत्र का है, जहां एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। 17 वर्षीय नाबालिग ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। वहीं दूसरे मामले में मंडी जिला के सुंदरनगर से मानसिक तौर से दिव्यांग 22 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में 2 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। एक मामला मंडी के सराज स्थित बालीचौकी क्षेत्र का है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि नाबालिग ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि 2 साल पहले पीड़िता बालीचौकी के गांव कालाकोट निवासी नेत्रपाल के संपर्क में फोन के माध्यम से आई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक बीते वर्ष जुलाई में नेत्रपाल उसे अपने घर ले गया और बालीचौकी में मंदिर में उसके साथ शादी कर ली। वहीं नाबालिग ने 21 अप्रैल को जोनल अस्पताल मंडी में एक बच्चे को जन्म दिया है। मामले को लेकर महिला पुलिस थाना मंडी में एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी ने कहा कि मामले में पुलिस द्वारा हर पहलू का ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। हाल ही में जोनल हॉस्पिटल मंडी से मंडी पुलिस की टीम को एक सूचना आई थी कि एक नाबालिग लड़की द्वारा जो है उसकी डिलीवरी हुई है और बच्चे का जन्म हुआ है, जिसपे पुलिस टीम जो हॉस्पिटल गई तो ये पूरा मैटर समझ में आया, और इसमें भी महिला पुलिस स्टेशन मंडी में पॉक्सो एक्ट और 376 आईपीसी में मामला दर्ज किया गया। इसमें आरोपित जो है वो ये बताया जा रहा है कि इन 2 लोगों की जो है मैरिज जो है वो हुई थी और उसी दौरान ये डिलीवरी हुई है। तो इसको
क्योंकि माइनर विक्टिम है तो मैरिज की सैंक्टिटी और लीगल जो प्रोविजन है उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, और मेडिकल केस भी है तो हम डॉक्टर्स की जो ओपिनियन है उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। तो जैसे भी जिस तरह भी एविडेंसेस आगे हमारे सामने आएंगे उसके हम आगे अपनी कार्रवाई हम लाएंगे। वहीं दूसरी ओर मंडी जिला सुंदरनगर से मानसिक तौर से दिव्यांग 22 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सुंदरनगर के दुर्गम क्षेत्र निहरी का यह मामला है। बीएसएल कॉलोनी पुलिस थाना के अनुसार निहरी क्षेत्र में 15 साल से मानसिक तौर पर दिव्यांग 22 वर्षीय युवती अपने परिजनों संग रहती थी। युवती का इलाज आईजीएमसी शिमला में चल रहा था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कुछ समय पहले 1-2 दिन पहले जो एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें एक डेफ और डम लड़की है, उनके साथ जो है किसी अनजान व्यक्ति द्वारा जो है रेप की घटना को अंजाम दिया गया है, और वो अपने रूटीन ट्रीटमेंट में शिमला गई थी जिस दौरान ये डिटेक्शन हुआ है, और इस पे पुलिस द्वारा जो है मामला पुलिस स्टेशन बीएसएल कॉलोनी में दर्ज किया गया है। और क्योंकि ये जो विक्टिम है ये डेफ डम है और इनकी जो बोलने की क्षमता नहीं है, तो इसलिए हम इसमें इंटरप्रेटर और लोगों को मिला के इनसे जो है जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही करीब कुछ समय पहले का ये मामला लग रहा है, तो उसमें टेक्निकल तरीके से उस एरिया से उस स्पॉट से उनके घर से और अपने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के सोर्सेज है उनसे इस बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंटरप्रेटर की सहायता से विक्टिम जो है हमें कुछ सुराग दे पाएंगी, और साथ में हमारे जो अपने एफर्ट्स है उससे हमें इस केस में कोई लीड जल्दी मिलेगी, जिससे हमें केस को फर्दर जो है क्रैक करके इसको लीगल कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे। सिरमौर जिला में गेहूं उत्पाद के लिए एफसीआई मददगार साबित हो रही है। एफसीआई किसानों से गेहूं खरीदकर 24 घंटों के भीतर किसानों की अदायगी कर रही है। जिला में गेहूं की खरीद शुरू करने के लिए पांवटा साहिब के विधायक और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने केंद्र और हिमाचल सरकार का आभार जताया। मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि मौजूदा समय में सिरमौर में 3 स्थानों पर गेहूं की खरीद हो रही है और यह सुनिश्चित किया गया है कि 24 घंटों के भीतर किसानों के खाते में गेहूं की पेमेंट की जाए। उन्होंने कहा कि पहले जिला के किसानों को पड़ोसी राज्यों में गेहूं बेचने जाना पड़ता था, जहां न तो किसान समय पर गेहूं बेच पाते थे और न ही समय पर उन्हें पेमेंट मिल पाती थी। सुखराम चौधरी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी हिमाचल सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि सिंचाई ट्यूबवेल की बिजली के दाम प्रदेश सरकार ने 1 से घटाकर 30 रुपए प्रति यूनिट की है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। देखिए, हरियाणा में किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। आड़तियों के माध्यम से वहाँ गेहूं बेची जाती थी, वो थोड़ी आड़त भी काट लेते थे और समय पर पेमेंट न मिलना, 4-4 चक्कर किसानों के लगने। परंतु अब जो है, जैसे ही किसान अपनी गेहूं बेचता है 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी पेमेंट जो है उसके खाते में डल जाती है। बहुत बड़ी राहत किसानों को मिली है। गेहूं की परचेजिंग पिछले साल भी हुई थी। 37,000 क्विंटल गेहूं जिला सिरमौर से परचेज हुई थी पिछली बार, और इस बार वेल इन टाइम समय पर 3 स्थानों पर जिला सिरमौर में गेहूं की खरीद हो रही है। हरिपुर टोहाना पांवटा साहब में, धोला कुआं तहसील पांवटा साहब, कालाम तहसील नाहन में। इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल रही है, और किसानों की जो समस्या थी, नहीं तो किसानों को, पांवटा के किसानों को खिदराबाद जाना पड़ता था, नाहन के किसानों को नारायणगढ़ जाना पड़ता था, परेशानी होती थी, दाम भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाते थे, कटौती बहुत होती थी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जरूरी सूचना, डॉक्टर लाल पैथ लैब सोलीखत सेंटर मंडी शहर के विभिन्न स्थानों पर 20 से 24 अप्रैल तक कैंप का आयोजन कर रहा है। 20% छूट का लाभ उठाएं और शुगर, HB जैसे टेस्ट मात्र 10 रुपए में करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8988105555।